मेरे बच्चे ने चितड़े चितड़े कहते हैं फौजियों की मोहब्बत आम नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ दो दिल नहीं धड़कते बल्कि बीच में तिरंगा लहराता है। लेकिन जब वो तिरंगा किसी एक के शरीर पर लिपट कर आता है तो पीछे छूट जाने वाले साथी की दुनिया कैसे उजड़ती है, इसका अंदाज़ा हम और आप शायद कभी नहीं लगा सकते। दुबई का आसमान, तारीख 21 नवंबर 2025 और भारत का गर्व कहा जाने वाला फाइटर जेट तेजस। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक एक खबर आती है जिसने हिमाचल की वादियों से लेकर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर नमान सियाल अब हमारे बीच नहीं रहेगा। एक हादसा और एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। लेकिन आज हम सिर्फ उस हादसे की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस साहस की जो नमांश के जाने के बाद भी उनके घर में मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनकी पत्नी की, जिनके बारे में जानकर आपको भी गर्व होगा। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। जरा सोचिए उस पत्नी के बारे में जिन्होंने अपने हमसफर को खो दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नमांश की पत्नी, जिनका नाम अफसाना है, वो खुद भी देश सेवा में लगी हैं। वो खुद भारतीय वायुसेना में पायलट हैं। नमांश और अफसाना, दो पायलट, दो हमसफर। दोनों ने आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना साथ देखा था। दोनों ने देश की रक्षा की कसम भी साथ खाई थी। 16 साल, जी हाँ, 16 साल का साथ था इनका। 16 साल की ये शादीशुदा जिंदगी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि बादलों के बीच भी समझा था। अफसाना, जो खुद जानती हैं कि एक कॉकपिट में बैठने का मतलब क्या होता है। वो जानती हैं जब एक फाइटर जेट उड़ान भरता है तो मौत और ज़िंदगी के बीच का फासला कितना कम होता है। लेकिन शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस तेजस पर देश को इतना नाज है, वही तेजस उनके सुहाग को उनसे हमेशा के लिए छीन लेगा। खबर मिली है कि जब तेजस में खराबी आई, जब मौत सामने खड़ी थी, तब भी विंग कमांडर नमांश ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो चाहते तो इजेक्ट कर सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन नीचे लोगों की भीड़ थी, दूसरे देशों के विमान खड़े थे। नमांश ने अपनी सूझबूझ दिखाई और बेकाबू हो चुके विमान को किसी तरह खाली जगह की ओर मोड़ दिया। उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी सांसें कुर्बान कर दी। एक तरफ पति की शहादत पर गर्व और दूसरी तरफ कभी न भरने वाला खालीपन। अफसाना आज उसी दुराहे पर खड़ी हैं। उनकी 7 साल की मासूम बेटी है, जिसे शायद अभी ठीक से ये भी नहीं पता कि उसके पिता अब कभी लौटकर उसे गोद में नहीं बैठाएंगे। नमांश के पिता गगन कुमार, जो खुद एक शिक्षक रहे हैं, कहते हैं कि ये दुख सिर्फ उनके परिवार का नहीं, पूरे देश का है। गांव में भी सन्नाटा पसरा है। मेरे ऊपर किराएदार रहते हैं, वो दुबई और कतर में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। ये वाइफ ऊपर चली गई और उन्होंने, जो छुट्टी आया हुआ आजकल, उन्होंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे हो गया और अपने सोर्स से आप कंफर्म करो कि क्या हुआ है। उसने एकदम वहाँ कंफर्म किया और उसने एकदम बता दिया कि नहीं, वो लड़का तो एक्सपायर हो गया और मतलब एक्सीडेंट नहीं, क्रैश में वो मारा गया है। उसके बाद मैंने ब्रदर को बताया कि ऐसे ऐसे, वो तो लड़का तो ख़त्म हो गया है। नमांश का बचपन का सपना था पायलट बनना। कांगड़ा के छोटे से गांव से निकलकर दुबई के एयर शो तक का सफ़र और फिर वो आखिरी उड़ान। अफसाना भी पायलट हैं। वो जानती हैं कि शहादत का वजन क्या होता है। लेकिन जब वो वर्दी पहनकर अपने पति के पार्थिव शरीर को देखेंगी तो उस वक्त एक पायलट नहीं, एक पत्नी का दिल कैसे संभलेगा, ये सोचना भी रूह कपा देता है। हिमाचल के उस घर में आज मातम है, लेकिन उस मातम में एक अजीब सा सुकून भी है कि उनका बेटा कायरों की तरह नहीं बल्कि एक हीरो की तरह गया है। लेकिन उस पत्नी का क्या, जो अब उसी आसमान को देखेगी तो उसे क्या नज़र आएगा, अपना खोया हुआ प्यार या देश का गौरव। आज नमांश सियाल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता और अफसाना का त्याग हमेशा याद रखा जाएगा। एक फौजी सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ता, उसका परिवार हर रोज अपने घर के आंगन में भावनाओं की जंग भी लड़ता है। विंग कमांडर नमान सियाल को हमारा शत शत नमन और सलाम।
उस वीरांगना अफसाना को जो इस दुख की घड़ी में भी चट्टान की तरह खड़ी है। मेरा नाम मदन लाल है। मैं ये सेरा थाना पंचायत के टीका थास खाना का रहने वाला हूँ और जो ये हादसा हुआ है उनके घर के बगल से हूँ और मैं भी एक एक्सर्विसमैन हूँ। आर्मी मेडिकल कोर्स से हवलदार रिटायर्ड हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना। उनके पिताजी जो हैं वो भी आर्मी में थे और उसके बाद प्रिंसिपल रिटायर हुए वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एक लड़का जो कि फ्लाइंग अफसर नियुक्त हुआ उनका, लड़की है एक, वो शादी कर दी है उनकी और लड़की के शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है 2 बच्चे, एक बच्ची है और उनकी मिसेज भी मैंने सुना है कि वो इंजीनियरिंग अफसर है जी। तो सारे गांव में ये खबर तो आपकी तरफ फैल चुकी है? जी जी, सबको पता चल चुका है और कल लगभग 4-5 बजे से सब लोग दुखी हैं इस चीज को सुनकर। हमें तो कल शाम को पता चला था, मुझे तो 5 बजे के पता चला था। मेरा भाई दिल्ली में गया था, उसका फोन आया था कि ऐसे ऐसे जो हमारे गांव में अपना जगन्नाथ जो हमारे भैया जी हैं उनका जो बेटा जो है वो दुबई में जो है अपना अभ्यास करने के लिए गया हुआ था। उसकी जो है मतलब दुर्घटना दरस्त हो गया है जहाज। मैंने वो सोचा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं पता करके बताता हूँ मैं आपको। तो जब पता चला, मुझे हमारे दुकानदार हैं यहाँ पास में ही हमारे, वे अपना तरसेम भाई जी जो कि करियाना का दुकान है उनको फोन आया था हमारे भैया जगन्नाथ का, उनके पिताजी का, कि उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की जो मृत्यु हो चुकी है। तो सारे गांव में जो है शोक प्रकट हो गया और सारे गांव में सभी दुखी हैं। और अभी शाम को पता चला है कि उनकी जो है उनकी जो मृत्यु हुई है उनकी बॉडी जो है वो मैसूर चेन्नई में आएगी और उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार जो होगा हमारे गांव से पटियालकर में ही होगा। मेरा नाम लेखराज, मैं एक्स आर्मी रिटायर हूँ और मैं इसी गांव का हूँ, हमारे पड़ोस के ये भी। और मैं कल शाम को सुना ऐसे जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे होनहार पटियालकर गांव के लड़का थे ये और विंग कमांडर थे ये, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर थे। तो सब जो रात को हमारे को पता लगा तो हम उस टाइम में मतलब पता हमने किया पता कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर हमने प्रधान को फोन किया, शशि प्रधान एक्स प्रधान है हमारे ये, इनको फोन किया कि ऐसे ऐसी बात हो गई। बोलता हाँ यार ऐसे ऐसे हो गया है। फिर हमने भी तब जाके पता चला। फिर तो कल से ही लोग आना शुरू? हाँ, कल से लोग आने शुरू हो गए थे और गांव में भी आज शोक का लहर बहुत ज्यादा, मतलब गांव में क्या पूरे नोटा ब्लॉक के अंदर ही देश दुखी। हाँ ये बात है।